प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। अभी तक हमने नॉन कोऑर्डिनेट फाइला को कवर कर लिया है। मतलब टोटल हमें 11 फाइला करने थे, हमने 10 फाइला कर लिए। अब जो लास्ट की फाइला है कोऑर्डेटा, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि अभी तक जितने फाइला हमने किए उसमें हमने क्लासेस को कवर नहीं किया था, क्योंकि वो एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें कोऑर्डेटा को क्लास तक करना है, तो इसलिए हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो कोऑर्डेटा के बारे में जनरल होगा। जैसे हमने एनिमल किंगडम किया था, एक जनरल पहले किया था, उसी तरह से कोऑर्डेट का एक जनरल ओवरव्यू करेंगे। और जनरल ओवरव्यू करने के बाद उनके जो डिफरेंट क्लासेस हैं, उन क्लासेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं कोऑर्डेटा के जनरल डिस्क्रिप्शन पर। तो जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर कहता हूँ कि जब हम कोई फाइला स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके सबसे चीफ कैरेक्टर को लेते हैं कि सबसे मेन कैरेक्टर उस फाइलम का क्या होता है। तो आज भी हमें यह करना है कि कोऑर्डेटा का मेन कैरेक्टर क्या है। और मेन कैरेक्टर किसी भी फाइला का उसके नाम में ही छुपा होता है। तो जैसे ये कोऑर्डेटा, कॉर्ड रिप्रेजेंट करता है नोटोकॉर्ड को, और एटा का मतलब होता है बियरर। तो नोटोकॉर्ड बियरर एनिमल को हम क्या कहेंगे? नोटोकॉर्ड कहेंगे। हमने किया था ना हेमिकॉर्डेटा को, इसलिए यहां से हटा दिया गया था क्योंकि इसमें ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं था। तो ट्रू नोटोकॉर्ड के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे कि नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्मल ऑरिजिन का होना चाहिए। हेमिकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, उसका ऑरिजिन क्या था? एंडोडर्मल ऑरिजिन था। इसलिए उसको यहाँ से हटा दिया। तो कॉर्डेट के और भी कई कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सबसे प्राइम कैरेक्टर, सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड बियरर एनिमल को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स बोलते हैं। इसके अलावा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड मतलब नर्वस सिस्टम। हमने पहले भी बताया आपको कि नर्वस सिस्टम का जो लोकेशन है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में वेरी करता है। कॉर्डेट का जो नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सली लोकेटेड, फिर वो हॉलो है। देख रहे हो, ये हॉलो स्ट्रक्चर है। नर्व कॉर्ड हॉलो स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड सॉलिड स्ट्रक्चर। तो नर्व कॉर्ड जो है वो हॉलो होना चाहिए और डॉर्सली लोकेटेड होना चाहिए। नॉन कॉर्डेट में ये वेंट्रली लोकेटेड। फिर पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, स्लिट का मतलब होता है ओपनिंग, गिल्स की ओपनिंग। और ये पेयर्ड फेरेंजियल, फेरिंग्स के रीजन में होने चाहिए। तो ये 3 कैरेक्टर जो है किसी ऑर्गेनिज्म को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इन तीनों कैरेक्टर का होना जरूरी है। अब ये थोड़ा जानना चाहिए कि ये तीनों कैरेक्टर एडल्ट्स में होते हैं? नहीं होते। ये जरूरी नहीं है कि एडल्ट्स में हो। लाइफ के किसी भी स्टेज में यदि ये तीनों कैरेक्टर प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट करने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट। बाकी की जो जनरल कैरेक्टर है, जैसे बायलेटरल सिमेट्री, ये तो हमने प्लेटीहेल्मिन से शुरू कर दिया था कि प्लेटीहेल्मिन से लेकर के आगे की जितनी भी फाइला है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। बीच में एक एक्सेप्शन आता है, कौन सा? कि काइनोडर्म, जिसमें एडल्ट में सिमेट्री रेडियल हो जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ये भी हमने प्लेटीहेल्मिन से स्टार्ट कर दिया था। सिलोम हमने स्टार्ट कर दिया था एनिलिडा से। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट कर दिया था एस्केलमेंथिस से। ठीक है। एक और कैरेक्टर, यदि 4 कैरेक्टर कोऑर्डिनेट के बताना हो एक्सक्लूसिव, तो 3 तो हमने कर लिए, नर्व कॉर्ड के बारे में, नोटोकॉर्ड के बारे में, फेरिंजियल गिल स्लिट के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल। अब इसको समझो, पोस्ट एनल टेल क्या हो। जैसे मान लो ये फीटस है, ह्यूमन फीटस, ये फीटस है, यहाँ पर एनस होता है और ये टेल होता है। पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद टेल प्रेजेंट होना। अब टेल ह्यूमन में तो नहीं होता ना, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप फीटस का इमेज आप देखेंगे तो टेल, छोटा सा टेल प्रेजेंट होता है। और टेल की जो वर्टिब्री होती है, जिसको हम कॉक्सीजियल वर्टिब्रे कहते हैं,
यही चेंज हो जाता है कॉक्सिक्स बोन में, जिसको हम टेल बोन कहते हैं। तो कॉर्डेट के 4 कैरेक्टर हैं, ये चारों कैरेक्टर लाइफ के किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट होने चाहिए, तब उसको हम कॉर्डेट कहेंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ऑलरेडी स्टार्ट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पहली बार कहां पर किया था, एनिलिडा में किया था। लेकिन ये मत समझना कि उसके बाद सब में है ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में होता है और कॉर्डेट्स में होता है, कुछ मोलस्क में भी होते हैं जैसे ऑक्टोपस वगैरह में। लेकिन 2 फाइला आपको जो एक्सक्लूसिव जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उनमें कॉर्डेट भी आता है। अब हमने कॉर्डेट के कैरेक्टर कर लिए। अब कॉर्डेट के कैरेक्टर करने के बाद यदि हमें उसे नॉन कॉर्डेट से कंपेयर करना हो, नॉन कॉर्डेट से कंपेयर करना हो, तो उसका एक टेबल यहाँ पर दे रखा है, बड़ा अच्छा टेबल है एनसीईआरटी में। एक साथ आप इसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड नहीं होता। ये सबसे प्राइम कैरेक्टर है कॉर्डेट करने के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस डॉर्सली लोकेटेड होता है, यहाँ पर वेंट्रली लोकेटेड होता है। यहाँ पर देखो ये हॉलो है, यहाँ पर ये सॉलिड है, यहाँ पर ये सिंगल है, यहाँ पर ये डबल है ना। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ना, ये डबल होते हैं, 2 होते हैं, ये हम लोगों में सिंगल होते हैं। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल्सलेट्स, गिल्सलेट्स यहाँ पर नहीं होते। नॉन कॉर्डेट में गिल्स, कई नॉन कॉर्डेट्स में गिल होता है लेकिन गिल्सलेट्स नहीं होते। यहाँ पर गिल्स की बात नहीं है, गिल्सलेट की बात है, ये याद रखना। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सारे नॉन कॉर्डेट में हार्ट नहीं होता, लेकिन यदि हार्ट है, यदि है, जैसे मोलस्क में होता है, जैसे एनिलिड्स में होता है, तो डॉर्सल पोजीशन पर। ये याद रखना बेटा कि नर्वस सिस्टम का लोकेशन और हार्ट का लोकेशन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर हार्ट इज डॉर्सली लोकेटेड नॉन कॉर्डेट में, जैसे कॉकरोच में हम पढ़ते हैं ना, पीठ की साइड से हार्ट होता है, हम लोगों में हार्ट चेस्ट के साइड होता है, तो वेंट्रल इन लोकेशन। और जो पोस्ट एनल टेल की बात हमने कही थी कि पोस्ट एनल टेल किसी भी कॉर्डेट में ये होगा ही होगा, है ना। तो पोस्ट एनल होगा, एनएस के बाद टेल होगा, पोस्ट एनल टेल नॉन कॉर्डेट में नहीं होता। तो एक ब्रीफ रिव्यू कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंस है, ये हम इस टेबल से समझ सकते हैं। अब हम फर्दर बेसिक डिवीजन यदि कॉर्डेट का करें, तो कॉर्डेट के जो डिवीजन है, कॉर्डेट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा या इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये 3 सब फाइला है। फाइलम के नीचे की कैटेगरी क्या होती है, सब फाइलम। तो कॉर्डेटा फाइलम के 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। पहले हेमिकॉर्डेटा भी था, एक सब फाइला ही था, पहले 4 सब फाइला था, तो उससे हेमिकॉर्डेटा को अलग कर दिया गया। अब हेमिकॉर्डेटा को अलग कर दिया गया तो 3 ही सब फाइला बचा। अब इन तीनों सब फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब होता है टेल, और कॉर्डेटा मतलब वही नोटोकॉर्ड। तो यूरोकॉर्डेटा और दूसरा क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलिक रीजन का मतलब होता है हेड, और वही नोटोकॉर्ड। तो यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट, ये दोनों जो हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटो वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कॉर्डेट मतलब सिंपल कॉर्डेट। तो प्रोटोकॉर्डेटा 2 सब फाइला को इंक्लूड करता है, कौन कौन सा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। एंड अगेन दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये एक्सक्लूसिवली मरीन, ये फ्रेश वाटर में प्रोटोकॉर्डेट्स नहीं होते। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में। यूरोकॉर्डेट में जैसा कि नाम से ही लगता है, नोटोकॉर्ड is present only in larval tail. It is present in tail region only. That's why यूरो, और एडल्ट के टेल में नहीं होता, ये लार्वा के टेल में खाली प्रेजेंट हो। लेकिन सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड हेड से लेकर के टेल तक एक्सटेंड करता है। सिफेलो इसीलिए वर्ड, हेड रीजन, तो हेड टू टेल रीजन।
एंड डिस्टिंग्विश इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, मतलब ये लार्वा में भी होगा और एडल्ट में भी होगा। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड लार्वा में भी होता है और एडल्ट में भी होता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट में ऐसा होता है। अब इन दोनों के ग्रुप के, जिसको हम प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल देख लो। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एसिडिया, सल्फा एंड डोलियोनम, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल में ब्रैंकियोस्टोमा, इसी को एम्फियोक्सस और लेंसलेट कहते हैं, लेंसलेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं। ट्यूनिक वर्ड का मतलब होता है कोट, तो इनकी जो कवरिंग है ना वो ट्यूनिसीन की बनी हुई, ट्यूनिसीन की बनी हुई, इनकी जो कवरिंग है वो ट्यूनिसीन की बनी हुई, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्यूनिकेटा, है ना। ट्यूनिसीन क्या होता है, तो दिस इज सेलुलोज लाइक सब्सटेंस, दिस इज नॉट सेलुलोज, इसको सेलुलोज लाइक सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये बॉडी की कवरिंग बनाता है, दैट्स व्हाई ट्यूनिकेटा। तो ये हमने दो सब फाइला के फीचर्स और उनके एग्जांपल्स कर लिए। अब जो वर्टिब्रेट है, तीसरा सब फाइलम, जो यू कॉर्डेट है, ट्रू कॉर्डेट, या इसको एडवांस कॉर्डेट कहें। वो सिंपल कॉर्डेट था प्रोटोकॉर्डेट, वर्टिब्रेटा एडवांस कॉर्डेट। तो दे हैव नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो बाद में क्या हो जाता है, यही चेंज हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। नोटो, हमारे जो बैकबोन है ना, वो वो नोटोकॉर्ड का ही मॉडिफिकेशन है। तो नोटोकॉर्ड चेंजेस इनटू वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, एडल्ट में। हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होगा ये, लेकिन एडल्ट में ये चेंज हो जाएगा किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। इसलिए ये स्टेटमेंट, कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन पहले आ भी रखा है नीट एग्जाम में, कि ऑल vertebrates are corded. Why? Because all vertebrates have notochord in certain stage of their life. Thus, all vertebrates are corded, but all chordates are not vertebrate. सारे chordate vertebrate क्यों नहीं होते, प्रोटोकॉर्डेट वर्टिब्रेट क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर हैं वर्टिब्रेट में, इनके अलावा जैसे वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, और हार्ट के चैम्बर अलग अलग हैं, कहीं पर 2 चैम्बर्स हैं, कहीं पर 3 चैम्बर हैं, है ना। किडनी होता है एक्सक्रीशन के लिए एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस व्हिच मे बी फिन्स और लिम्स। अपेंडेजेस के फॉर्म में फिन्स होगा स्विमिंग में हेल्प करने के लिए, लिम्स होते हैं, लिम्स होते हैं रनिंग और दूसरे पर्पस के लिए। नाउ दिस द लास्ट पार्ट जो हम आज कॉर्डेट के बेसिक फीचर में करने वाले हैं, उसमें है वर्टिब्रेटा का एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेट के दो पार्ट हमने कर लिए, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट। अब वर्टिब्रेटा के का आउटलाइन डिवीजन करिए। तो वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले दो डिवीजन है इसमें। एग्नेथा, ए का मतलब बायोलॉजी में हमेशा नो होता है, और ग्नेथा का मतलब जॉ होता है। तो नाम लिखा हुआ ना कि इसमें जॉ नहीं होगा, तो वो वर्टिब्रेट्स जिसमें जॉज नहीं है उनको एग्नेथा कहते हैं। और इसके अंदर एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा इज ए क्लास जिनके मेंबर्स में क्या नहीं होगा, जिनके मेंबर्स में जॉज नहीं होंगे, ठीक है। फिर ग्नेथोस्टोमेटा, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, और ग्नेथो का मतलब होता है जॉ। तो जिसमें जॉज प्रेजेंट होंगे उसको हम किस में रखेंगे, ग्नेथोस्टोमेटा। मतलब कॉर्डेट को हम दो ग्रुप में, सॉरी, वर्टिब्रेट को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ presence and absence of jaws. If jaws are absent, तो उसको एग्नेथा कहते हैं। If jaws are present, उसको ग्नेथोस्टोमेटा कहते हैं। अब ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया, क्लास के ऊपर की कैटेगरी सुपर क्लास। एक सुपर क्लास का नाम है पाइसेस, जिसमें फिन्स प्रेजेंट होगा, एंड टेट्रापोडा जिसमें लिम्स प्रेजेंट होगा।
जो पाइसेस ग्रुप है इसके फर्दर दो क्लासेस हैं, जिसमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है उसको कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं, और जिसमें एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है उसको ऑस्ट्रिक्थिस कहते हैं। तो कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस ये दोनों क्लास आते हैं पाइसेस सुपर क्लास के अंदर। और जो टेट्रापोडा है जिसमें लिम्स प्रेजेंट होता है, इसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, ये चार क्लासेस टेट्रापोडा के पार्ट, मतलब 4 लिम्स वाले को टेट्रापोडा कहते हैं। एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं कि रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स, इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, हम एमनियोटा बोलते हैं। एमनियोटा, एमनियोटा क्यों बोलते हैं, जैसे आप आगे हम जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये एम्ब्रियो है, चाहे वो किसी का एम्ब्रियो हो, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स का, इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ एमनियन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एमनियन। जिसमें एमनियन प्रेजेंट होता है उसको हम एमनियोटा कहते हैं, और जिसमें नहीं होगा उसको एन एमनियोटा, एन एमनियोटा। बाकी सब में एमनियन नहीं होता, फिशेस में नहीं होता, एम्फीबिया में नहीं होता। तो फिश और एम्फीबिया को मिला करके हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या क्या आएगा बेटा, इसमें फिश आएगा और एम्फीबिया आएगा। तो फिश एंड एम्फीबिया टुगेदर कॉल्ड एज एन एमनियोटा, क्योंकि उसके एम्ब्रियो के अराउंड क्या नहीं होता, उसके एम्ब्रियो के अराउंड एमनियन नहीं होता। लेकिन रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के एम्ब्रियो के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का क्या नाम है, एमनियन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एमनियोटा। तो ये हमने वर्टिब्रेट का आउटलाइन क्लासिफिकेशन कर लिया। तो आज के लेक्चर का पर्पस ये था कि जस्ट एक कॉर्डेट का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताया जाए, है ना। तो वो पार्ट हमने कवर कर लिया। अब जो है जो बाकी जो क्लासेस है हमारे पास वो हम करेंगे, ठीक। बाकी के जो क्लासेस हैं उसको 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।